मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि जिम भी कर रहे हैं तो शाम को टाइम देते हैं, मॉर्निंग की रूटीन तो उनकी कोई नहीं। जी मैम। उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं वो नाइट में बनते हैं। आपने देखा है ना कि हमारे यहाँ पे गाय को माता कहते थे, उसको जी, पूजते थे। वो इसीलिए करते थे कि जो हमारे यहाँ का वातावरण है उसके अकॉर्डिंग गाय बनी थी। जी, मैंने कहीं सुना था किसी देश में कि वहाँ की जो लड़कियाँ थी, 5 साल की लड़की को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देना शुरू कर देते थे। तो 5 साल में वो दिखने में जब वो 10 साल की होती थी तो वो 18 साल की नज़र आती थी। फिर उनको दूसरी कंट्री में भेजते थे। ले कि वहाँ पे 24 घंटे या मतलब कि हुँ, बर्फ़ डली हुई है, तो डली उनको हुई। कोट पैंट डालना एक मजबूरी है। हम यहाँ फैशन में डाल हम यहाँ फैशन में डाल रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ आए हैं स्टूडियो में डॉक्टर पूनम वर्मा जी, जिनसे बात करेंगे हम हेल्थ के ऊपर। कैसे हम अपनी हेल्थ को वेल मेंटेन रख सकते हैं और इसके लिए हमें अपना डेली रूटीन फ़ॉलो करना पड़ेगा। और डेली रूटीन के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, जिसे हम अपना सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमें इग्नोर करना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा ले चलते हैं आपको पॉडकास्ट के अंदर। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो मैम पहले आप अपने बारे में कुछ बताएँ? नमस्कार विक्रम जी, मेरा नाम डॉक्टर पूनम वर्मा है। जैसा कि आपको पता ही है मैं गाँव खेड़ावाली में रहती हूँ। जी, मेरे को यहाँ पे तकरीबन कोई 17 साल हो गए। जी, तो तब से मेरी अच्छी क्लीनिंग चल रही है और मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ कि क्या-क्या, कैसी-कैसी लोगों की रूटीन है और वो कैसी होनी चाहिए और क्या जी, हो जी। गया है आजकल के टाइम में। जी मैम, जैसे मैंने मैम वही चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि यहाँ पे जो भी पर्सन है, कोई भी बंदे को आप ले लो, वो प्रॉपर्ली रूटीन फ़ॉलो नहीं कर पा रहा है। हुँ, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसी बीमारियाँ हैं जो उनको जकड़े बैठी हैं। हुँ। तो उनके बारे में आपका क्या सोचना इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हमारी कोई रूटीन ही नहीं है। है? जी मैम। ना तो ना कोई बंदा अच्छे से मॉर्निंग में अपना उठता है, टाइमिंग नहीं है, बच्चे रात को सो नहीं रहे ठीक से जी, ढंग से, सारा टाइम मोबाइल पे चल रहा है उनका। जी, तो उसकी वजह से सारा सोते नहीं, फिर मॉर्निंग में उठते नहीं, ना तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, ना जी, उनका कोई योगा है, ना एक्सरसाइज़ है। मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि जिम भी कर रहे हैं, तो शाम को टाइम देते हैं, मॉर्निंग की रूटीन तो उनकी कोई नहीं है। जी मैम। उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, वो नाइट में बनते हैं। जी मैम। जो नाइट में बनने चाहिए, वो बन नहीं रहे। उसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। भगवान जी ने इसीलिए रात बनाई थी जी, कि बंदे रात को सोएँ और सुबह काम करें। पर आजकल की रूटीन की वजह से ही ये सारी बीमारियों का कारण है। यही है कि प्रॉपर्ली बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरी है। हाँ जी। तो कम से कम कितने घंटे की नींद 8 होनी घंटे चाहिए सर, 8 घंटे तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर बॉडी को? बच्चे दिन में सो जाते हैं, रात में सोते नहीं। तो तो वो भी कहीं न हाँ, कहीं वो वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में रिएक्ट कर रहे हैं, जो हार्मोन्स हमारे नाइट में बनते हैं ना। हुँ, जैसे आप मेरे हिसाब से ले लो, लड़कियों को ले लो। जी मैम। जैसे मैं गायनी में चलती हूँ, काम करती हूँ, उसमें देखते हैं कि मैंने देखा है कि 9 साल की लड़की को पीरियड आ रहे हैं, ठीक है? जी, तो वो उसका यही रीज़न है कि वो जो रात में हमारे हार्मोन्स बनते हैं, वो जी। नहीं बन पा रहे। बच्चा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, पढ़ाई में या फिर फ़ोन में या फिर उसको खेलना नहीं है, ऑल टाइम मोबाइल पे बैठना है उसको। हेल्थ के लिए तो उसको कोई है ही नहीं कि मैंने इस तरफ चलना है कि मैं कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ। ये तो मतलब कि अगर बॉडी को पूरा मेंटेन रखना हाँ, है तो पूरा रेस्ट तो चाहिए हाँ। चाहिए और ख़ासकर आपको रात का। हाँ, आपको रात का मैक्सिमम आप ज़्यादा नहीं तो 10 बजे तो सो जाइए। जी, मैंने तो खुद मैं अपनी बेटी की बात कर लूँ तो 1 बजे, 2 बजे वो उनका नाइट का टाइम है, फिर उठने का कोई टाइम नहीं है। तो हुँ, बच्चे को नींद तो आएगी, फिर वो सुबह सो जाते हैं, हुँ। उससे उनका सारी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है। और ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट ये डाल रही हैं। साइड इफ़ेक्ट है आपके इसके। और मैम इसके साथ कुछ खाना-पीना भी तो हो। खाना-पीना सर देखो, वैसे तो हमारी जो बॉडी की रूटीन है, नीड है, हमें सुबह 6 बजे उठना चाहिए। जी, फिर उठो, अपना गर्म पानी पियो, अकड़ू में जी, बैठो, जी, पानी पी के अकड़ू योगा होता है उसमें बैठो। जी, उसके बाद आप वॉशरूम जाओ, उसके बाद अपना ब्रश वगैरह करके हो सके तो मेरे हिसाब से जो मॉर्निंग में जो पानी पीते हैं ना, वो जी, बिना ब्रश के पीना है। उससे जो हमारे रात में लार बनती है ना, जी, जी। वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करती है, वो ठीक है? डाइजेस्ट पावर हाँ, को वो वो करती कोसा है। पानी आपने पीना है, फिर अकड़ू में बैठ के उसको पिएँ, हुँ, फिर वॉशरूम जाएँ, फिर आके ब्रश करें, फिर चाय की जगह ग्रीन टी लें।
वो जी। तो आजकल लेनी नहीं किसी को, सबको चाय तो आजकल चाहे तो कई तो बेटी ऐसे ही ले रहे हैं, तो इसका कितना आपके बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। जहाँ तक देखा है मैंने कि जब तक चाय नहीं पिएँगे तो आँख नहीं तो खुलती। उठेंगी नहीं, उनकी आँखें नहीं खुलेंगी, है जी, ना? तो ये चीज़ ठीक नहीं है, अपना फिर 6 बजे उठ के ये रूटीन करके उसके बाद चलो जिसने चाय पीनी है पी लो, पर चाय भी खाली पेट नहीं पीनी। मतलब सॉरी उसको खाली नहीं लेना, उसमें कुछ रस, बिस्किट ज़रूर ऐड करना। मैम जहाँ तक मैंने सुना है कि चाय भी हार्मफुल होती है बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है, तभी उसको तो हम कह रहे हैं कि ग्रीन टी पे ज़्यादा दो, नहीं तो हुँ, गर्म पानी पी लो, चाय पीने की ज़रूरत ही क्या है? जी, पहले की हमारी जो बुजुर्ग हैं वो 100-100 साल जी रहे थे, अभी तक जी रहे हैं, हमने देखे हैं। जी, तो उनकी रूटीन थी एक जो अपना मुहूर्त में उठना जिनको कहते हैं कि वो हुँ, सुबह उठते थे, 4 बजे उठते थे, उस हिसाब से वो फ्रेश ऑक्सीजन का लेवल लेते थे। अब ले रहा है कोई? तो अब तो कहाँ? कुछ नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा। मैम मतलब कि ये रूटीन वर्क कैसा होना चाहिए? दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए? रूटीन यही है सर 6 बजे उठें, अपना जी, ऐसे ही अपना योगा स्टार्ट करें उससे, जी, फिर उसके बाद आप 8 बजे मैक्सिमम 8 बजे आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। जी, नाश्ते में आपको चलो हम ये तो नहीं कहते कि काफ़ी हाई-फाई लो, कम से कम अपना दाल-रोटी सिंपल तो लो, जी। ठीक है? 1 गिलास दूध का भी लेना चाहिए। आजकल तो नाश्ते में पराठे चल रहे हैं। पराठे चल रहे हैं, पराठों की जगह फिर या तो फिर उसको खा के काम कीजिए, काम तो करना नहीं है, फिर और कुर्सी पे बैठना है, फिर आपके जैसे मेरे जैसे पेट निकलेगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएँगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा या तो अगर आपने कुछ हैवी खाना है तो उसको वर्क भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फैट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो जी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि उसके बाद आप 8 बजे नाश्ता कर लो, फिर आपका 11 बजे एक रूटीन होना चाहिए कि हमारी भी जो मैम थी ना डॉक्टर, जी मैम। उनका रूटीन था कि वो 11 बजे पूरी सैलेड की प्लेट और साथ में फ्रूट्स हुँ, खाते थे। सुबह उठते ही उन्होंने 1 गिलास गर्म पानी लेना है और जो लहसुन की 2 गुंदियाँ होती हैं ना हुँ, हुँ, छोटी, हुँ। उसको लेने से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लॉकेज खुल जाती है। जैसे हाँ, आजकल हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हार्ट है की वो। प्रॉब्लम हो रही है, उसको लेने से फिर आप 11 बजे अपना सैलेड लो, फ्रूट्स लो, फिर अपना लंच का टाइम रखो 1 बजे का। जी, उसमें चावल हो, दही हो, लस्सी हो, दाल हो, सब्जी हो, 2 रोटी हो। दिन में आप अच्छे से भर पेट ब्रेकफ़ास्ट करें। ठीक है ना? सॉरी लंच करा। लंच करें सॉरी, ठीक है? फिर उसके बाद शाम का जो भी हल्का-फुल्का चलता रहता है। फिर रात डिनर हो सके तो 7 बजे तक कर लीजिए। यहाँ तो 10-11 बजे चलता है। अब तो 10 बजे तो घर ही आते हैं हम। हुँ, घर आ रहे हैं 10 बजे, फिर 11 बजे हमारा डिनर हो रहा है। फिर हम हुँ, खाते हैं और सो जाते हैं। फिर रात को वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर पेट की प्रॉब्लम, हुँ। पेट बड़े-बड़े हो गए फिर। मतलब कि डिनर के बाद भी हमें थोड़ा ब्रेक हाँ, देना चाहिए बॉडी ब्रेक को। वैसे तो डिनर आपने 7 बजे कर लेना है, 7 हुँ, बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। कुछ नहीं खाना, उसको जितना हो अपना घूम लो, घर के काम कर लो, जो भी आपके नाइट के रह जाते हैं वो कर लो। हुँ। छत पे घूम लो, कम से कम 100 कदम तो चलो, हमने खाया वहीं खाया, मूवी चल रही है, सो गए। हाँ, बटन साइड के हाँ, लेट गए। बच्चे तो ऐसे टीवी के आगे से उठेंगे ही नहीं, हमने तो डाइनिंग टेबल पे भी नहीं बैठना, किचन में भी नहीं बैठना। हम तो वहीं टीवी के पास बैठेंगे, खाएँगे और वहीं सो जाएँगे, फिर क्या होगा उनका? यही सेम चीज़ जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, देख रहे हैं, हम तो खुद देख रहे हैं कि पेशेंट को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, आपके पास तो हमारे पास तो रोज़ ही आ रहे हैं और हुँ, कहते थे कि गाँव में सब ठीक रहता है, पर गाँव वाले भी अब शहर वाली रूटीन ले रहे हैं कि हुँ, क्या कहते हैं उसे कि हमें मॉडर्न बनने के टाइप में, तो वो पुरानी चीज़ें सब भूलते जा रहे हैं। तो उन्हीं को ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को नहीं हो रही प्रॉब्लम, जी। हमें ही हो रही है, हमारी बॉडी को हो रही तो मैम जैसा कि देखा जाए कि आजकल पहले तो बोलते थे कि हरी सब्जियाँ है। खाओ या ये चीज़ लो। तो आजकल तो वो भी सेफ नहीं है जैसा कि मैंने यूट्यूब पे देखा था, पहले नेट पे सर्च किया था कि कहीं न कहीं इनमें इंजेक्शंस वग़ैरह हुँ, या फिर दवाइयों का छिड़काव वग़ैरह हो रहा है जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हो विक्रम जी क्योंकि जो हम कह तो रहे हैं कि फ्रूट खा लो, सब्जियाँ खा लो, इसमें जी, एक ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। जी। जैसे आपने देखा ही है अब घिया को बड़ा करने के लिए अभी रात में वो छोटी-सी है उसको इंजेक्शन दिया और सुबह तक हाँ, वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई। साथ ही तो मार्केट आप में बताओ वो बॉडी में कितनी ज़्यादा ज़हर फैलाएँ। एक हम ज़्यादा प्रॉफ़िट की वज़ह से अपनी किसानी खराब कर रहे हैं। जी, ज़्यादा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, कम्फ़र्ट चाहिए। कम्फ़र्ट ज़ोन की वज़ह से हम कम्फ़र्ट खुद ही नहीं रहे। बॉडी तो ये अनकम्फर्टेबल इंजेक्शन रहती हो गए, ये जो कितनी भी स्प्रे यूज़ करते हैं उसको हुँ, कम से कम करें। अगर हम कहें कि हाँ जी, आप जो पशुओं की मतलब हुँ, हमारी हुँ, खाद वग़ैरह होती हैं, तो पशु भी तो वही चारा खा रहे हैं। उसको बढ़ाने के लिए देखा आपने कितनी-कितनी वो हाइट ले लेते हैं। हुँ, हुँ, मैक्सिमम पहले 5 फुट होती थी, हम हमारे खुद घर के सामने में देखते हैं 10-12 फुट पे वो चली जाती है। तो उसमें कुछ है ना एसिड ऐसा कि वो इतनी बढ़ रही हैं।
वो खाएँगे पशु, वो करेंगे उसमें जो भी अपना खाद होएगी, वो भी फिर हमारे खेतों को खराब कर रही है। तो हमें हुँ, अपनी ये चीज़ें अब चेंज करनी पड़ेगी। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, तो ये हुँ। चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट बताता हूँ, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि डॉक्टर के पास थे, हुँ, तो बेबी को दूध के लिए वो बोला था, तो मैंने बोला कि आपको भैंस वगैरह का दूध तो दे रहे हैं, हुँ, तो उन्होंने बोला कि वो भी सेफ नहीं है। हुँ, वो अब भी सेफ लेबोरेटरी टेस्ट दूध है ना जो हुँ, लेबोरेटरी में जो हुँ, पास वो है, भी नहीं। वो चीज़ दो, बाकी हुँ, जो ऐसे नॉर्मल गाय, भैंस का दूध दे रहे हैं, वो सही नहीं है। हुँ, तो वही सीन है मतलब कि इनको खाद डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, जैसे खाने में कोई चारा डालते हैं, हुँ, उससे भी है और आजकल की दूध की पैदावार ज़्यादा हो तो उनको कुछ ना कुछ दे रहे हुँ, हैं, हुँ। मेडिसिन्स वगैरह दे रहे हैं, उससे भी कुछ यही चीज़ें हो रही हैं। नहीं, आपने देखा है ना कि हमारे यहाँ पे गाय को माता कहते थे, उसको जी, पूजते थे। वो इसीलिए करते थे कि जो हमारे यहाँ का वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग गाय बनी थी। जी। तो हम लोगों ने क्या किया, भैंस को ले आए। भैंस एक जंगली जानवर है, ठीक है? तो हम जंगली जानवर का दूध पी रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में क्या गाय हमारी सड़कों पे जा रही है, हुँ, उसकी कोई केयर नहीं कर रहा, उसका हम दूध नहीं पी रहे, ठीक है? वो खाती थी जो भी नॉर्मल हम जब छोटे होते थे तो मम्मी-पापा कहते थे कि सब्ज़ी काट ली, इसके छिलके बाहर मत फैलो, हुँ, फेंको, गाय को खिला दो। कूड़ा भी नहीं होता था, वो भी खा लेते थे। वो हुँ, जो सब्जियाँ होती थी वो भी हार्मफुल नहीं होती थी, वो भी घर हुँ, में अच्छी उससे बनती थी। वही सब्जियाँ खाती थी, वही गोबर बनता था, वही खाद में आता था। अब भैंसों को जो हम खिला रहे हैं, भैंसों का दूध पी रहे हैं, वो हैवी है, हुँ। छोटे बच्चे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे अभी वो बात चली थी कि भैंस इतना कम दूध देती है, तो हुँ, उनको ये चीज़ देना इंजेक्शन स्टार्ट लगा करो, दो। तो वो दूध अब ज़्यादा देखो देगी। मैं वही बोल रही हूँ ना कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इतनी बड़ी भैंस को कंट्रोल करके वो आराम से उसको दूध दे रही है इतना ज़्यादा, तो जी, हमारी बॉडी पे उसका क्या रिएक्ट होगा? जी। ये सोचने की वो बात है। तो हर चीज़ में आ रहा है, हाँ। सब्जियों में आ रहा है। मैंने कहीं सुना था किसी देश में कि वहाँ की जो लड़कियाँ थी, 5 साल की लड़की को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देना शुरू कर देते थे वो। तो 5 साल में वो दिखने में जब वो 10 साल की होती थी, तो वो जी, 18 साल की नज़र आती थी। फिर उनको दूसरी कंट्री में भेज देते थे। इतना साइड इफ़ेक्ट है उस इतना चीज़ का। साइड इफ़ेक्ट और जो हम आज रोज़ खा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे मैं गायनी में भी देखती हूँ, हुँ, मेरे हुँ, पास पेशेंट आते हैं, कंसीव नहीं होता बेबी। हुँ, जो यूट्रस है वो वेट नहीं उठा पाता बच्चे का। इंजेक्शन, बेड रेस्ट हमने ये नहीं करना या फिर वो बच्चा हो भी गया, तो वो मेडिसिन से होगा, फिर उसकी पूरा ट्रीटमेंट 9 मंथ मेडिसिन से चलेगा, हुँ। फिर ऑपरेशन हो जाएगा बाद में। फिर वो जो लेडीज़ को इतनी प्रॉब्लम्स आएगी वो उसका क्या करेंगे? और वो चीज़ कहीं न कहीं बच्चे के अंदर भी बच्चे होंगी। के अंदर आ रही है। तो अब जो जनरेशन को बिल्कुल चेंज होना पड़ेगा, ये जो हमने क्या ना विदेशी चीज़ों को अपना रखा है हुँ, ना, कि वो अपनी जगह ठीक थे क्योंकि वहाँ का वातावरण देखो वहाँ 24 मतलब 24 घंटे समझ लो या 12 हुँ, महीने बर्फ पड़ती है। हुँ, उनकी बॉडी उस अकॉर्डिंग है, वहाँ पे पिज़्ज़ा बनता है, वो मैदा उनके लिए होता था ना। हमारे लिए यहाँ पे गेहूँ है, रोटी हुँ, है, व्हीट है, कितना ही कितना सामान है, बाजरा है, मक्की है। मतलब जो वेदर थे उसके अकॉर्डिंग भगवान जी ने हमें एक खाने का ड्यू दिया था। हुँ। हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, हमारी बॉडी वो रिएक्ट नहीं कर रही। मतलब कि बाहरली कंट्री को फ़ॉलो कर रहे हैं। वैसे हाँ, जैसे कि वही बात लेके चले कि वहाँ पे 24 घंटे या मतलब कि हुँ, बर्फ़ डली हुई है, बर्फ तो डली है। उनको कोट पैंट डालना एक मजबूरी है। हम यहाँ फैशन में डाल रहे हैं। हम यहाँ फैशन में डाल रहे हैं। हमारे यहाँ कहाँ बर्फ़ डल रही है। कौन-सी बर्फ डल रही है? यहाँ पे रोज़ बर्फ आ रही है, हुँ, तूफ़ान आ रहे हैं, क्या हो यहाँ तो रहा गर्मियों में भी है? डाल के गर्मी बंदे घूम रहे हैं। घूम रहे हैं ना, अब शादी में अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, तो हुँ, हमारा जो पहनावा वो चेंज हो तो ऐसे इन ही चीज़ों का खाना-पीना है। बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम दूसरों की रीस में अपना जो कल्चर, अपनी बॉडी मत खराब करें। तो मैम जैसे आपके पास केसेज़ वग़ैरह आते हैं, हुँ। तो कोई ऐसा केस आया हो कि जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो? काफ़ी डिफ़िकल्ट केस भी आते हैं, मैंने देखे हैं मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको 11-11 साल से बेबी नहीं है। जी, तो फिर वो मैंने उसमें देखे जो हस्बैंड है ना वो मोस्टली अपने वाइफ़ के टेस्ट कराते रहते हैं, जी, उनके ऊपर सारा फ़ोकस है। फिर जब मेरे पास आते हैं तो मैंने कभी भी एक तरफ़ा केस को सॉल्व नहीं किया, दोनों के जी। टेस्ट कराए। जब मैंने देखा तो जो जेंट्स है, हुँ, वो 0% है, उनके शुक्राणु ही नहीं है। ठीक है? हुँ। तो उसकी वजह से फिर बेबी नहीं हो रहे। वो किसकी वजह से नहीं हो रही? हमारे खान-पान वजह से नहीं हो रही। मेन हमारी सारा रूटीन पे मेन है। हमारी रूटीन नहीं है ढंग की, हम सो नहीं रहे। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में हुँ, कि हुँ, हार्मोन्स नहीं बन रहे। जैसे लेडीज़ में नहीं बन रहे, जैसे जेंट्स में भी नहीं बन रहे। तो ये हुँ, चीज़ें सब कुछ हमारे को अब बर्बाद करने की स्टेज पे पहुँच चुकी हैं।
तो इसको अब सही करने का टाइम आ गया, इसको सही करना पड़ेगा। जी मैम। दूसरी कंट्री को देख-देख के वो अपनी कंट्री में ठीक है, उनका वातावरण ठीक है, यहाँ से बच्चे चले जाते हैं। जो हुँ, उनका माइंड है वो कभी चेंज होता है यहाँ से? नहीं होता वो ना, तो वही रहेगा। तो वहीं रहेगा। पंजाब खाली हो गया, हुँ, है ना? उनका कल्चर खत्म हो गया। क्या बनना क्या है हमें? जो हम जहाँ पे हैं उसको अच्छे से चलाओ जो हुँ, भी है। हुँ, अब मैं खुद पंचकूला में रहती थी। तो मुझे वहाँ पे अजीब लगता था क्योंकि हम गाँव में रहे हुँ, शुरू हुँ। से। तो हमें ये था कि जहाँ हम रहेंगे वहीं पे काम करेंगे, वहीं अपने यहाँ का जो हमारा आपने देखा ही है जी, कि पिंजौर से ऊपर का वेदर आप देखना अलग से ही है। जी। टाइम से धूप है ना? गर्मी भी ठीक है, सर्दी भी ठीक है, बारिश भी ठीक है। हुँ, हर एक तरह का मौसम यहाँ ठीक है। नीचे देख लेना आप, वहीं पे चेंज फिर हम वहाँ जाके कैसे अपनी बॉडी को सेट कर लेंगे? फिर वहाँ का खाना यहाँ पे कैसे सेट कर लेंगे? हम बच्चों को कह रहे हैं हाँ, कुरकुरे खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले, है ना? हुँ, वो उनकी बॉडी के लिए बने हैं, वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बने। अब हम छोटे थे, हमारी मम्मी क्या करती थी, एक रोटी में चीनी लगा के दे हुँ, देती थी, हुँ, खा लेते थे हम, है ना? हर तरह का अचार खाते थे, वो हमारे शरीर को डाइजेस्ट करता था। अब कहते नहीं अचार नहीं खाना आपने, आपको ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएँगे, फलाना हो जाएगा। वो क्यों होएँगे? क्योंकि हम बैठे रहेंगे। हुँ, जब हम काम ही नहीं करेंगे, कम से कम आप योगा तो करो, रूटीन में उठो तो सही। जी। उठना ही नहीं है। बॉडी के लिए एक्सरसाइज़ भी ज़रूरी हाँ, है। अब वहाँ पे रात होती है, यहाँ पे दिन होता है। हुँ, तो वो वाला काम अब यहाँ पे हो गया हुँ, कि बच्चे रात को जाग रहे हैं या दिन में सो रहे हैं। टाइमिंग का भी तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हुँ, मेरे साथ मेरी सोच तो यही है। अब जी। देखें कि उसमें आगे कितना चेंज करते हैं बच्चे, हम भी सिखाते ही हैं बच्चों को, हुँ, पेशेंट को भी हम बहुत समझाते हैं। तो मैम जो यहाँ पे बीमारियाँ अभी स्टार्ट ही बोलूँगा हुँ, कि स्टार्ट होनी शुरू हुई हैं कि जैसे कि डायबिटीज़ वग़ैरह हो गया, हुँ, हार्ट पेशेंट आ रहे हैं, हुँ। तो इनका भी सेम चीज़ वही है, यही सेम चीज़ है सर। रूटीन फ़ॉलो हाँ, नहीं हो रहा है। रूटीन फ़ॉलो नहीं हो रहा। अब शुगर है, शुगर के लिए पहले ये अपने बुजुर्गों की उसमें रीस में कहते हैं कि हम मिठाई खा लेंगे, हम इतना मीठा खा लेंगे। हुँ, वो काम करते थे खेतों वो में जाके। डाइजेस्ट हो रहा था। खेतों में जाके काम कीजिए आप, उसके लिए तो आपको लेबर से काम कराना है, खुद तो करते ही नहीं हैं। वो चीज़ डाइजेस्ट हो रही उनको थी। तो है नहीं शुगर। अब मेरे घर में काम चला हुआ वो ये हम उनको थोड़ी कम चीनी भी डाल दें तो वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा डालनी है, हमारी हुँ, शुगर लो हो जाएगी। अगले काम कर रहे हैं, हुँ, हम काम नहीं कर रहे। उनको एनर्जी चाहिए बॉडी एनर्जी को। चाहिए, अगर शुगर लेवल लो हो गया, उनको तब भी तो प्रॉब्लम होएगा ना क्योंकि वो उतना पसीना बहा रहे हैं। हुँ, अगर नमक ज़्यादा नहीं लेंगे वो चीनी ज़्यादा नहीं लेंगे तो उनकी शुगर लो हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगा। तो हम उनको कहेंगे कि खा लेना और हम अपने बंदों को कह रहे हैं कि नहीं खाना। आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएँगे, आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको शुगर हो जाएगा, है ना? हुँ, शुगर की गोली खा रहे हैं और उसके बाद भी वो मीठा खा रहे हैं। तो मैंने तो गोली खा ली, अब मुझे क्या ज़रूरत है? अब तो मैं जो मर्ज़ी खाऊँ, परहेज़ नहीं है। हमारे फूफड़ जी हुआ करते थे, उनको शुगर थी, 70 साल के थे वो। हुँ, तो उनकी एक रूटीन थी कि वो रोज़ कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलते थे और वो मैं उनसे जी, पूछती थी कि फूफड़ जी आपको कोई दिक्कत नहीं होती शुगर में? कहते मैं ना जब भी पैदल चलता हूँ तो 3 या 4 पत्ते नीम के अंदर मुँह में डाल लेता हूँ। हुँ, तो मैं उनको चबाता रहता हूँ, मैं चलता रहता हूँ तो वो ब्लड में हुँ, जो कड़वाहट है वो चलती रहती है, वो इंसुलिन को काबू कर लेती है। तो उनको वो इतने पढ़े-लिखे होके भी उनको वो सारी नॉलेज है और हम अपने आप को पढ़े-लिखे समझते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, हमें हुँ, बहुत नॉलेज है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं है ना, उस चीज़ में तो ज़ीरो के उस ज़ीरो हैं। उसमें तो हम ज़ीरो ही रह गए। अब हमारी खुद की रूटीन ले लो, हम खुद डॉक्टर नहीं हैं, हम बनते। नहीं बनती हमारी, हमें सारी रात पेशेंट देखने पड़ते हैं। अब हमें ये नहीं है कि हमें सोने का वो नहीं है कि हम सो जाएँ, अब 1-1 घंटे के बाद घंटी बजेगी, हम हुँ, पेशेंट देखेंगे, पेशेंट को ज़रूरत है हमारी, हमें उठना पड़ेगा, है ना? तो यही है कि जो हमारी रूटीन है ना, वो खत्म हो चुकी है, रूटीन। और मैंने कई हमारे खुद के ससुर जी देख लो, वो शाम को 6 बजे खाना खा लेते थे हुँ, और खाना उनका 7 साढ़े 7 उन्होंने सो जाना है और हुँ, सुबह फिर वही 4 बजे उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में। अब कौन सोता है? तो गँवार है जो 4 बजे 7 बजे खाना खा रहा है, 4 बजे उठ रहा है, ये गँवार है। गँवार नहीं थे, वो पढ़े-लिखे थे, उनमें कुछ क्वालिटी थी, 100 साल जी के हुँ, गए हैं वो, ये चीज़ उन्होंने प्रॉपर्ली रूटीन फ़ॉलो किया है अपना। फ़ॉलो की है। अब हम गाड़ियों के अधीन हो गए हैं, फ़ोन के हो गए, कम्फ़र्ट ज़्यादा हो गया हमारी लाइफ़ में और कुछ नहीं है, उसके पीछे भाग रहे हैं बस। मैम कुछ मतलब कि पहले आप योगा वगैरह भी आई थिंक हुँ। बच्चों को वो हुँ, हुँ। करवाते हो, हुँ, हुँ। तो कुछ टिप्स
हाँ, योगा के लिए बच्चे आते हैं मेरे पास 25-26 बच्चे थे, मैंने हुँ, उनको भी देखा। उसमें भी ज़्यादातर बच्चियाँ ना थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। जी, देखते हैं उसमें कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सारा फ़ोकस पढ़ाई के ऊपर है। बस पढ़ाई करनी है, हमें रटना है, कुछ प्रैक्टिकल तो नहीं करना उनको। जी, जी, ऐसे पूछ लो उनको कभी कि जाओ कि 1 किलो आलू ले आना या चीनी ले आना, उनको यही नहीं पता कि अगर सब्ज़ी वाले ने इतने पैसे माँग लिए तो हम उनको क्या देंगे? अगर अंकल आप 100 बोलोगे या 75 बोलोगे तब हमें समझ आएगा, वो जी, भी नहीं आता। हम उनको हिंदी में भी बताते हैं कि ये चीज़ हिंदी में करना। फिर हम उनको जैसे अब मैंने आपको बताया कि पीरियड्स प्रॉब्लम चल हुँ, रही हुँ, है लड़कियों की सब लेडीज़ की, तो उसमें हम बटरफ्लाई आसन करने के लिए बोलते हैं, जी, ठीक है? बटरफ्लाई करो, चक्की आसन करो हुँ, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन ज़रूरी है आजकल के सर्कल में। जो मैंने बोला स्टार्टिंग में अकड़ू में बैठना, हुँ, हुँ, उसमें बैठो। पैरों के आपने नोट किया होगा पहले बुजुर्ग सारे पैरों के बाहर बैठते थे, जी, जी, अब तो कोई अब बैठ ही नहीं नहीं रहा। बैठते। हम 10 मिनट नहीं बैठ सकते। वो 1-1 2-2 घंटे बैठते थे। वो एक तरह से योगा था, अकड़ू योगा कहते हैं उसको हम। तो ये योगा ज़रूरी करना पड़ता है। अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा सुबह दें, 1 घंटा शाम को दें। ज़्यादा ज़्यादा टाइम तो नहीं ना माँग दो, रहे। फ़ोन तो हम 3-3 घंटे चला लेंगे, वो तो जितना मिलेगा हम पता है। मैं भी चला लूँगी। और जब हमें कुछ करने के लिए कहेंगे तो हम नहीं कर पाएँगे। हुँ, तो हम ही भुगत रहे हैं उसकी सज़ा और तो कोई नहीं भुगत रहा। ये तो अगर बॉडी रखनी है मेंटेन हुँ, तो पूरा रूटीन फ़ॉलो करना हाँ। पड़ेगा। अपना सुबह 6 बजे उठो। हम ये नहीं कह रहे कि 4 बजे उठो, हुँ, 6 हुँ, बजे उठो, अपनी रूटीन में कम से कम सैर करने तो जाओ। जी, 1 घंटा, आधा घंटा कुछ तो मुश्किल से 10 मिनट से स्टार्ट करो आप। जी, 10 मिनट दो फिर रोज़ बढ़ाते जाओ उसको 5-5 मिनट। जी, फिर खुद ही आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। मैंने खुद अपना बेटा देखा है मैंने वो 9th क्लास से जिम में जाता है। जी, तो उसकी बॉडी को इतनी आदत है कि वो जब जिम नहीं करेगा तो उसकी बॉडी पेन करना शुरू कर देती है। उसने एक अपनी रूटीन बना ली, वो करता ही करता है। मेडिसिन नहीं खाता वो, मैं दवाई नहीं खाऊँगा, पराठे नहीं खाता हूँ। हुँ, उसने बड़ी अच्छी मैं भी देखती हूँ उसको हम उसको हँसते हैं, वो ना तौल के चीज़ें खाता है, हुँ, कि इतने ग्राम्स भी मेरी बॉडी के अंदर ये एक्स्ट्रा ना जाए। तो उसने अपनी बॉडी ठीक करने पर शुरू कर दी ना, उसने जी, देखा हमें, तो मेरे बेटे में ये चीज़ मैंने चेंज देखी है कि ये अपनी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा सोच रहा है। जी, तो इतना ही सोच लो यही बहुत है कि उसने जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, सर्दी हो जाए, वो जिम जाना नहीं छोड़ता। वो उसने चीज़ जाना चाहिए चाहिए। चाहिए, उसने जाना ही जाना। और टाइम से अगर उसने 1 दिन के भी फास्ट फूड खा लिया ना, तो दूसरे दिन वो फास्ट रख लेता है कि आज मैं कुछ नहीं खाऊँगा, पानी पीऊँगा 3 लीटर, 4 लीटर हुँ, और बिल्कुल फिट पड़ा है, अच्छी खासी अपनी उसने बॉडी बना रखी है। क्योंकि उसने अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहता है मैंने ना जब बूढ़े होना ना तो इतना बड़ा पेट नहीं निकालना, मैं एक पर्सनैलिटी वाला बुड्ढा बनना चाहूँगा। ये भी है उसमें देखो। जी, तो वहाँ से बच्चे शुरू कर रहे हैं और बच्चे भी शुरू कर रहे हैं। करेंगे तो ठीक है, अब 4 दिन जिम जाएँगे फिर जाएँगे नहीं। रूटीन हुँ, में लेना पड़ेगा, आपको बॉडी को ना हैबिट लगानी पड़ेगी कि मुझे ये करना है, तभी कर पाओगे, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। जी। मैम जैसे कि मॉर्निंग वॉक करते हैं, हुँ। तो वो कितना क बेनिफिट देती है हमारी बॉडी को? बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं जब हम उसमें चलते हैं, पहले जी, आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमारा ब्लड है ना जो वो आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू कर देता है। जब आपको हैबिट पड़ जाती है तो थोड़ा भागना शुरू कर दीजिए। जी, उससे आपके नी पे जो आजकल प्रॉब्लम हो रही है, जोड़ों में रिप्लेसमेंट दर्द करा वगैरह रहे चल हैं रहा है। बार-बार, है ना? तो वो नहीं आएगी। मूवमेंट तो देंगे नहीं ये वाली, हुँ, है ना? थोड़ा तेज़ चलना शुरू कीजिए, कम से कम 2 किलोमीटर तो चलिए। जी, उसी से ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, तो पसीना आएगा, फैट निकल आएगा। ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई बीपी की हार्ट की प्रॉब्लम दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई बीपी की नहीं आएगी। योगा नहीं कर सकते, कम से कम वॉक तो कीजिए, वो भी नहीं करनी। और यहाँ का तो वेदर भी अच्छा है, फ्रेश हाँ, फ्रेश है। फ्रेश एयर मिलेगी हुँ, मॉर्निंग में। आपके उधर हुँ, जो हुँ, ऊपर पीपल घटी डोलना साइड में देखिए कितनी अच्छी वहाँ हुँ, का व्यू है, फ्रेश बिल्कुल हवा है वहाँ की, वो हुँ, उसका नज़ारा लीजिए। वो तो कहाँ लिया जाता है सब, हुँ, सो के लेट सो उठेंगे। रहे हैं बस सो रहे हैं, सोने पे फ़ोकस है, रूटीन खराब कर रखी है। वो तो फिर चिड़िया की चिड़-चिड़ वो सुननी है, बातें करनी है। हमारे यहाँ पे रोशन जी का पता ही है आपको जी, जी, योगा सेंटर वाले हैं ना, योगा करते हैं वो बहुत अच्छे से मैंने भी सीखा था उनसे। तो वो यही कहते थे कि ना मैं ना सुबह इसलिए जल्दी उठता हूँ कि मुझे ना चिड़िया की चिड़चहाट सुननी है, वो आवाज़ें सुननी है। अब आप 8 बजे उठ रहे हो तो वो आवाज़ें आपको नहीं मिलेंगी। मुझे उनकी ये बात ना बड़ी दिल पे लगती थी कि ये देखो सिर्फ़ आवाज़ सुनने के लिए ये हुँ, 4 बजे उठ रहे हैं और वो 5 बजे अपने
हम सबको लेके चले जाते थे, आवाज़ें लगाते हुए। हम उनके हुँ, साथ 4 बजे उठ के 5 बजे वो आ जाते थे। हम पिपल घाटी, डोला तक जाके आते थे, हुँ, सैर हुँ, करने। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक इंसान भी अगर हमें मोटिवेट करता है ना, तो उसकी वज़ह से हुँ, कम 10-20 बंदे तो अच्छी लाइन में चले ही जाते हैं। हुँ। ये चीज़ मैंने देखी है। और मैम जो देखा जाए कि आजकल बहुत से लोग वेज भी खाते हैं, नॉन-वेज भी खाते हुँ। हैं, तो किस बंदे के लिए वो सही है? देखो नॉन-वेज जैसे तो आजकल फैला रखा है कि हाँ जी, जिम जाना है तो उसमें जी, प्रोटीन जी। ज़्यादा है। प्रोटीन ले तो रहे हैं पर वो जो चिकन खा रहे हैं उसमें भी तो आप इंजेक्शन उसमें लग रहे हैं। हुँ, अब उसको फुला देंगे, तो वो फैट में जाएगा, फैट जाएगा तो फिर हमारी फिर बॉडी में वही प्रॉब्लम्स आएगी। हुँ। फिर हमने अगर काम नहीं किया, तो दिक्कत आएगी। जिम नहीं किया, मेन डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। डाइजेस्ट नहीं हुआ वो तो वहीं के वहीं पड़ा है। जो वेज वाले बेचारे खा तो रहे हैं पर वो भी एक तरह से जहर खा रहे हैं। आजकल वही आ रहा है। खा क्या रहा है? कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होती तब तक हमारी बॉडी ठीक नहीं होगी। सबसे पहले करने पड़ेंगे हमारा खेती का जो सिस्टम है उसको ठीक करना हुँ, पड़ेगा। खेती से ये सिस्टम ठीक होते फिर हमारी बॉडी में जाके करेगा ताकि हमें पता क्या वो जो हम चीज़ें खा रहे हैं ना वो ही हमें उठने नहीं दे रही। जी, वो ऐसी नींद का बच्चों को वो होता है कि उनको वो जगाती हैं फिर, कि हमें सारी रात जागना है और सुबह हमें सो जाना है। अब उनको भी क्या बोले हम? सबसे मेन है इसमें खेती को चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें अपनी रूटीन से लड़ना पड़ेगा कि हमें सुबह उठना है, उठना है, उठना है और रात को टाइम से सोना है। जी। तब ये चीज़ें चेंज होंगी, ऐसे नहीं होंगी। स्ट्रगल करना पड़ेगा स्ट्रगल अगर करना जीना है तो। हाँ, आपको तो करना पड़ेगा। चलो हमारी तो निकल गई, हम 45 में पहुँच गए, ठीक है? तो फिर भी हमने काफ़ी अच्छी लाइफ़ जी। हमारा बचपन था ना जो कभी हमने अपनी लाइफ़ में फ्रूट खरीद के नहीं खाया। जी, हमारे घर में सभी तरह के फ्रूट्स थे, ठीक है? तो उन फ्रूट्स में इम्यूनिटी थी जो हम चल रहे हैं अभी तक, हुँ। ठीक है ना? मार्केट हाँ, के में तो वो अब भी जो बच्चे खा रहे हैं वो नहीं ठीक है। अब वाली को चेंज होना पड़ेगा ताकि जो आपके बच्चे हैं हुँ, उनको अच्छा खाना मिल सके। तो ये खेती से चेंज करना पड़ेगा। जब हम कहते थे ना कि कहीं जाते थे बाहर जंगल में जैसे लकड़ी लेने भी जाते थे हम उस टाइम में हम जाते थे, हुँ, तो जी। बेर होते थे वहाँ पे। हुँ, हुँ। उनके अंदर इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम होती थी, वो बॉडी को हमारी जो ये कोरोना चला था, जी, देखा था जी, ना कि लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो गया। उसकी वजह से वो लड़ नहीं पाए, डेथ हो गई, जी। क्योंकि हमारा खाना-पीना ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छी रूटीन में आना पड़ेगा। कि अगर हमारा रूटीन वर्क सही रहा। हाँ, छोटे-छोटे काम भी हम स्कूटी पे जाके कर रहे हैं, गाड़ी में जाके हुँ, कर रहे हैं, पैदल चलना ही नहीं चाह रहे हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। क्या कर रहे हो उस टाइम का? फिर उनसे पूछ लो कितने पैसे हैं आपके पास? उनके पास पैसे भी नहीं है। अगर आपने टाइम दिया हुँ, हेल्थ को छोड़ के, फिर तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं आए? कुछ भी नहीं है। पैसे भी नहीं है हमारे पास, हेल्थ भी नहीं है, हमारा घर भी नहीं बना है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी फिर भाग किसके लिए ले रहे हो आप लोग? अपनी बॉडी खराब करने के लिए? कुछ हासिल किया? कुछ नहीं किया। ना कभी भगवान का भजन किया, जी, पॉज़िटिविटी तो ली ही नहीं। मंदिर जाने से एलर्जी है। मंदिर में एक घंटी बजाने से भी आपको उसकी पॉज़िटिविटी मिलती है, जो उसकी टन की आवाज़ होती है जी, ना, जी, वो वातावरण को उस हिसाब से पूरा शुद्ध कर देती है। जी, हवन, कितने हवन हुए अब, है ना? तो ये चीज़ें हमारी हमने अपने आप को गँवार बोल-बोल के बाहर की फ़ॉरेन कंट्रियों की वो ले लेके अपनी ही सभ्यता को ख़त्म कर दिया और अपनी बॉडी को भी ख़त्म कर दिया। दिनचर्या को ख़त्म कर दिया। हुँ। जैसे मंदिर का तो मैंने भी मतलब कि देखा था, फिर तो उनमें बताया था कि जैसे घंटी की आवाज़ होती है ना, वो हुँ, काफ़ी बैक्टीरिया को खत्म कर हाँ, देती है, करती जो हार्मफुल होते हैं। हुँ। अब आपने देखा है कि चलो बात तो यहाँ से चल ही रही है, हुँ, जैसे हुँ। किसी के बेबी हो गया जी, या किसी की डेथ हो गई, तो उसमें वो हमन डालते हैं 13 दिन बाद जी, या बच्चे का होएगा तो 11 दिन बाद। जी, वो जी, क्यों डालते हैं? उसके पीछे एक रीज़न है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ जो 9 महीने का पीरियड रुका हुआ होता है ना, वो जी। बैक्टीरिया में आ जाता है। तो वो उस धुएँ में कपूर है, कितनी चीज़ें उसके अंदर, हुँ, तो हुँ। वो उन चीज़ों को मार देता है, वो खत्म धुएँ कर से देता है खत्म वो। कर देता है। अब डेथ हुई है किसी की किसी रीज़न से हुई है, किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को कोई भी दिक्कत है, वो निकले हैं ना उसमें से, वो बैक्टीरिया सारा उसमें निकले वो हैं ना, तो फिर वो उससे वो मर जाते हैं पूरे टोटली। पर हमें नहीं, नहीं ये तो गँवार है, धुएँ में मार दिया हमें,
अब हम क्या करेंगे? हमारी तो आँखें जल रही हैं। आपके अंदर जितनी वो गई थी। मैंने एक पेशेंट ऐसा देखा था, हम रिश्तेदारी में गए थे। अ, वहाँ पे बॉडी पड़ी थी, तो उनके पास हम बैठे, देख रहे हैं वहाँ पे ना कीड़े चल रहे हैं, जी। बॉडी नीचे फर्श पे। हमने कहा इतने कीड़े कहाँ से आए? जब देखा तो जब उस डेडी बॉडी को नहलाया वगैरह तो उनके यहाँ गले में कैंसर की वज़ह से इतने कीड़े पड़े हुए थे। वो नीचे गिरे हुए थे। तो क्यों बुजुर्ग कहते थे कि जब आप शमशान घाट से आ रहे हो, किसी की डेथ से आ रहे हो, हुँ, हाथ धो लो, नहा लो, जी। कपड़े धो लो। वो ऐसे नहीं कह रहे थे कि ले तुम वहम करते हो, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया होते थे कि हमारी बॉडी को मत टच करें वो। कपड़े हुँ, धोने के लिए बोलते थे कि अभी ऐसे बच्चों के पास मत जाना, है ना? ये चीज़ें हमें अब समझ आती हैं कि क्यों बोलते थे हमारे और माँ-बाप। जैसे एक और हाँ, मान्यता है कि उसके घर में जाना है, हाँ। जिसकी डेथ हुई हुई है, हुँ, तो वहाँ से आके भी नहाओ, ना हो, अच्छे से हाथ-पैर धो, तब बच्चे को टच करो या टच किसी करो। को से। हाँ, किस लिए बोलते थे? तो उस टाइम में लोग मतलब उस चीज़ को पता तो होता नहीं था कि ये बैक्टीरिया है, क्या है, तो वो डर के भाव से उनको डराते थे कि तेरे को भूत आ जाएँगे या फलाना आ जाएगा, ये हो जाएगा, हुँ, ऐसे तो नहीं कर पाएँगे। तो हम बच्चों को भी पता था नहीं-नहीं हाथ धोने हैं, वहाँ से आए हैं। क्यों आए हैं, क्यों बोल रहे हैं ये नहीं पता था। मेन रीज़न तो मेन तो ये था वो अपनी जगह सही थे, हम उनको अनपढ़ गँवार बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें ना देखनी पड़ती हैं कि हाँ, हमें उन कुछ बातें पुरानी ही अच्छी होती हैं। जी, साफ-सफाई रखो घर की, अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखो, है ना? पुरानी चीज़ों को साथ में लेके चलो, कुछ नई लो, पुरानी लो। अब हमारे माँ-बाप ने हमें कितना कुछ सिखाया ना, जी। हम भी सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। उनको जो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको भी तो लगेगा कि पापा पुरानी बातें कर रहे हैं, उस टाइम में तो रॉबट वाले टाइम आ जाएँगे, उनके वाले, हुँ, आएँगे ना। ये हम सोचते थे कि फ़ोन है, ये तारें क्यों लगी हुई हैं? हमारे हुँ, टाइम में लाइट नहीं थी। जब हम हुँ, थे हुँ। छोटे 1981 का जन्म है मेरा, लाइट नहीं थी हमारे गाँव में, सबके घर में लैंप होते थे। शायद आपने भी देखे होंगे, हाँ, लैंप तो देखे हैं। ठीक है? लैंप थे। तो कभी हम सोचते थे कि लाइट आएगी घर में, है ना? इतनी जल्दी लाइट आई, फिर टीवी आए, टीवी से कितना चेंज आया, कितनी हुँ, चेंज आ गई अब हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फिर सब कुछ। कलर्ड हमारे सामने बने हुए जी, टीवी जी। ब्लैक एंड व्हाइट वो ग्रीन सब बने, है ना? हुँ, हमने सब देखे वो, सब चीज़ अभी तक देख ली हमने। हुँ। बस फिर अब आगे वाले बच्चे कितने एडवांस होंगे? तो फिर उनको ये सिखाना पड़ेगा कि बस बेटा पैसे कमाना ही कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए पैसे कमाने के लिए तुम्हें जीना भी पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, अपना खान-पान चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको अच्छे से चलाओ और खाओ और जियो। ये डिप्रेशन में मत रहो। ज़्यादातर देखा है लोग डिप्रेशन में ही मर रहे हैं। हुँ, तो उनको इतने डिप्रेशन है वो किसी से अपनी बात ही नहीं बोल पाते। ये भी मैंने नोट किया अपने उसमें काम में। डिप्रेशन इतना छोटी-छोटी बात का बच्चों को डिप्रेशन है। फिर हम उनको यही सिखा रहे हैं कि तुम बस पैदा हो जाओ, नौकरी लग जाओ, काम कर लो, पैसे कमा लो, फिर तुम कम्फर्ट ज़ोन में चले जाओ। ये चीज़ तो देखो मैंने भी ऑब्ज़र्व की थी कि जैसे ही बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट होता हुँ, है, तो पेरेंट्स तो सोचते हैं कि हमने स्कूल में भेजा है, लेकिन हम उनको एक कॉम्पिटिशन में झोंक देते हैं हुँ, कि वहाँ से अच्छे मार्क्स आने हुँ। चाहिए, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, मतलब कि उसकी लाइफ़ खत्म। डिप्रेस तो बच्चा ऑलरेडी हो जाएगा। उसको कोई टीचर सिखाती है कि बेटा तुमने सुबह उठना है, तुमने ब्रश करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं सिखाएगी। हाँ, ये कलर कौन-सा है? ये पोटैटो है, ये ऑरेंज है, ये एप्पल वो तो खुद ही समझ लेगा। जब हुँ, अब हमारे बच्चों को समझ आता है कि किलो क्या है, 2 किलो क्या हुँ, है, हुँ, उनको हम सिखा रहे हैं। उनको वहाँ पे जाके फिर बुरा लगता है, दूसरे दिन बच्चा उठता ही नहीं है कि मुझे नहीं ये वर्क करना, मुझे होमवर्क ही नहीं करना। वो हुँ, बच्चा भी डिप्रेशन में है। एक उसमें मैंने देखा था, पढ़ा था कि जो सुबह की नींद होती है ना छोटे बच्चों के जी। लिए, जो हम आजकल ढाई 3 साल के बच्चों को उसमें डाल रहे हैं हुँ, हुँ, स्कूल में, है ना? तो जो सुबह की नींद होती है उसमें बच्चे का ब्रेन बनता है और हुँ, बच्चा 7 बजे बस में बैठ के जा रहा है। उसको घसीट-घसीट के हम तैयार कर रहे हैं हुँ। कि आजा तेरे को नहला दें, धुला दें, उसकी आँखें बंद है पर उसको नींद आ रही है। तो उसका तो ब्रेन खराब कर दिया। मतलब कि आपके अकॉर्डिंग क्या एज होनी चाहिए बच्चों को उसकी? मेरे हिसाब से बच्चों की जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल एज होनी चाहिए स्कूल जाने की। या कम तो से कम ढाई मम 3 साल की ढाई है। 3 साल में तो उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसको जी। क्या सिखाना चाह रहे हैं हम इंग्लिश? अब जब तक वो हाँ। सोचेगा, समझेगा तो कुछ भी अपनी नहीं है। मातृभाषा बोलने में हमें दिक्कत हो रही है कि हमारे जी, बच्चा बच्चा हमारी अपनी भाषा ना बोले। जो इंग्लिश लैंग्वेज बनी थी ना वो काम करने के लिए बनी थी, जी। इंटरनेशनल है वो। है ना? कि आप कहीं बाहर जाओ तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी।
पर हम उसको इंग्लिश सिखाने पे लगे हुए हैं। वो तो जैसे एक हाँ, फैशन ही है। खुद तो तुम घर में अपनी गाँव वाली भाषा बोल रहे हो, हुँ, स्कूल में जाके वो हिंदी, इंग्लिश बोल रहा है। फिर आपको लगता है कि हमारा बच्चा आगे इंग्लिश में बात कर रहा है। वो बच्चा 5 लैंग्वेज से फेस कर रहा है जी, और फिर वो मतलब मम्मा ने तो मुझे ये सिखाया था, पापा ने मुझे ये सिखाया, स्कूल में मैम ने ये सिखाया, बोलना क्या है मुझे? मुझे तो यही नहीं पता, एप्पल बोलूँ, सेब बोलूँ, क्या बोलूँ इसको? उसको जब वो खाएगा उसको उसको स्वाद आएगा। किसी ने पूछा उसको कि इसका स्वाद कैसा है एप्पल का? कोई नहीं पूछेगा उसको। पर ये एप्पल है, ये रेड कलर का है, ए फॉर एप्पल और ये रेड है, ये कलर हो गया ये। वो तो खुद ही सीख जाएगा। पर हमने उनका फ़ोकस सारा खराब कर रखा है, सिर्फ़ इंग्लिश की होड़ में। फिर हो गया बच्चा डिप्रेशन का जी। शिकार, उसकी रूटीन खराब होगी, मॉर्निंग में जल्दी उठा, सारा टाइम बस में चक्कर काटे उसने, बस में सोए होते हैं ज़्यादातर बच्चे। स्कूलों में सोते हैं मैम, सोते हैं, टीचर अभी मैंने फिर ड्रॉप आउट किया है, टीचर था फिर वहाँ बच्चे सोते हैं स्कूलों में। मतलब कि ये है कि शुरू से ही बच्चे का ही रूटीन खराब कर रहे हैं मम्मी आप। को क्या अपना तो करना है सुबह उठ के? मम्मी मम्मी अगर चाहे तो अपने बच्चे को वो पूरा टाइम दे सकती है, जो स्कूल में टाइम देते हैं, जी, है ना? 2-3 घंटे अपने बच्चे के लिए ज़रूर निकालो। उनको अपना टच दो, स्पर्श दो ताकि वो आपसे अटैच रहें। फिर बाद में कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को रोटी नहीं देते। तुमने उससे अटैचमेंट की अपनी? उसको फ़ील किया? जी, जब बच्चा पैदा होता है तो हम माँ को बोलते हैं कि आप इसको अपनी ब्रेस्ट पे डालो। जी, उसको अपना टच दो, उसके पापा को बोलते हैं कि इसको टच दो। टच क्योंकि आपने उसको 9 महीने अंदर उसने फ़ील किया अपनी माँ को। जी। वो स्मेल से पहचान लेता है कि ये मेरी मम्मी है। 10 हुँ, 10 लेडीज़ में से पहचान लेगा वो, क्योंकि उसने जी, स्मेल उसको की है उसने, है ना? तो आपने उसको टच दिया, उसको इमोशनल दिया, जिद पूरी करने लगा, मम्मा मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, वो वाली, ये वाली। वो जिद्दें पूरी करानी है अभी, जिद पूरी कराने के लिए हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए से हमें रूटीन चेंज करनी है। बस अमीर होने की होड़, हमारे टाइम में होता था ये कि जो अमीर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, जो हुँ, गरीब था उसको नीचे बिठाते थे, है ना? था ना, हमने जी, जी। देखा है वो भेदभाव उस टाइम में, अब नहीं है वो। अभी भी लोग पीछे हैं उसी चीज़ के। हाँ, अब सिर्फ़ ये दिखाना चाहते हैं हमारे पास इतने पैसा है, इतना महँगा मोबाइल है, ये चीज़ें हैं, बड़ी गाड़ी है, तब हम अमीर दिखेंगे। अपने अपने दिमाग आपने मॉडर्न किया, कपड़े छोटे हो गए, दिमाग कहाँ गया? मॉडर्न किसको कहते हैं कि हम अपने अच्छे से अपना जो जी, परिवार है, अपनी जॉब है, उसको हम कर रहे हैं। मॉडर्न होना बस वो है कि हमें बाहर का कल्चर अपना के मॉडर्न बनना है, बट हमें वो चीज़ नहीं करनी कि जहाँ मॉडर्न बनना है। आपने कोई कुप्रथा को हटाया, उस चीज़ को ख़त्म किया, ख़त्म तो तब करोगे जब तुम 6 बजे उठोगे, उठना ही नहीं है। सिर्फ़ अपने लिए जी रहा है आज का इंसान, किसी के लिए नहीं जी रहा। सिर्फ़ अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाने में, अमीर हुँ, दिखाने में, दिखावा करने में, उस चीज़ में टाइम वेस्ट हो रहा है। ज़िंदगी तो नहीं जी रहे, ज़िंदगी तो कोई नहीं। फिर हस्बैंड चिड़चिड़ा पड़ा है, वाइफ़ चिड़चिड़ी पड़ी है, घर में काम ऐसे पड़ा है, दोनों की लड़ाई हो रही है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। पापा बेचारे रात तक 10-10, 11-11 बजे तक काम करके आ रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के खर्चे पूरे करूँ, उनको अमीर दिखाऊँ। यही चल रहा है ना? जी, जी तो नहीं रहे। वो पहले के बुजुर्ग होते थे, उनको कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाना, फ़ोन में रिचार्ज नहीं कराना। हैं ये चीज़ें अच्छी हैं, हम मैं इसको बुरी नहीं कहती, हम हुँ, भी यूज़ हुँ। करते हैं, अच्छी हैं। पर इसके साथ-साथ आप जीना अपने परिवार को टाइम भी दो, उनको रूटीन में रखो, है ना? जहाँ तक अच्छी है, वहाँ तक अच्छी हैं। अच्छी हैं, अच्छी बुरी क्यों हैं? अच्छी हैं, मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी हैं ये चीज़ें, पर इसको एक टाइम भी तो है ना। अब मैं तो फ़ोन चलाती हूँ, पेशेंट ना देखूँ मैं वहाँ बैठ के, उसको तो दर्द हो रहा है, मैं अभी गेम पे लगी हूँ। तो मेरा हुँ, क्या इम्पोर्टेंट है, पहले मैं पेशेंट देखूँ, जी, उसके दर्द को ठीक करूँ, फिर मैं पहले फ़ोन में गेम कंप्लीट करूँ। बच्चों को बुला लो, है ना बेटा, नहीं मम्मा बस 5 मिनट दे दो, अभी गेम चल रही है। दिमाग का ये अभी आपने सुना होगा वो पबजी में कितने-कितने जी, पैसे जी। बच्चों ने लुटाए, क्योंकि माइंड सेट हो गया कि अब इसको मारना है, मारना है, मारना है, अब आगे आगे वाला स्टेप, आगे वाला स्टेप, आगे वाला स्टेप, वहाँ पर चले वो। अगर उनको बताया जाए कि बेटा उठना है सुबह, उससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, ऐसा खाना खाना है आपने, ऐसे हम आपको घुमाने ले चलते हैं बाहर, ज़रूरी नहीं थिएटर ही जाना है, हुँ, फन सिटी में ही जाना है, यहाँ भी दिखा लो। बच्चों को शुरू से ही हाँ, शुरू से। ये चीज़ समझानी चाहिए, बतानी अब चाहिए और अब साथ के साथ हाँ, खुद करना चाहिए, बच्चा तभी करेगा। अब 5 साल के बच्चे को हम स्कूल में जाके बता रहे हैं कि ये
बनाना है, ये एप्पल है, ये पहाड़ है, वो उसमें देख रहा है, उसको प्रैक्टिकल में दिखा दो ना कि ये हुँ, हिल्स है, सामने पहाड़ है। अच्छा पहाड़ ऐसे होते हैं, हुँ, है ना? तो रिश्ते नहीं पता बच्चों को, नहीं पता। फिर तो जो जिन चीज़ों के लिए सिर्फ़ हम किस लिए भाग रहे हैं, सिर्फ़ पैसे के लिए भाग रहे हैं, उसकी वज़ह से हमारी सारी रूटीन, हमारा खाना-पीना, हमारा उठना-बैठना सब कुछ खराब हो गया। तो ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। वो खराब होता जा रहा है, बीमारियाँ पकड़ रही हैं। पड़ रही हैं। तो उन्होंने तो बीमारियाँ बनानी थी, उनको पता था कि हमने अपनी कंपनी चलानी है, हुँ, हुँ। बाहर की कंपनी चलानी है ना, जी, तो उनको पता है कि जब तक ये बीमारी नहीं होगी तो ये हमारा इंजेक्शन नहीं चलेगा। जी। आप शुगर का ही ले लो, आप कह रहे थे ना कि शुगर, हुँ, 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 इंसुलिन है, बाहर से आई इंसुलिन, ठीक है, किसी को हुँ, पता नहीं था कि इंसुलिन के इंजेक्शन क्या होते हैं। अब उनको पता है कि जब इनको आराम करने की आदत पड़ेगी, इनकी बॉडी काम नहीं करेगी इंडियन की, तब हमारा ये इंजेक्शन चलेगा। हुँ, हमारे यहाँ तो आयुर्वेद था ना, इंग्लिश तो तब चलता है, जो एलोपैथिक है ना उसकी ज़रूरत पता कब पड़ती है? हुँ, जी, जब ये हमारा आयुर्वेदिक फ़ेल हो जाता है। आयुर्वेदिक फ़ेल क्यों हुआ? कि इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनियाँ चलानी थी, हुँ, चली। अब पहले हमारे पेट में दर्द होता था, मम्मी कहती थी लो अजवाइन खा लो, जी, फलाना जी। खा लो, पुदीना खा लो, हमें पता ही नहीं होता था पेट दर्द क्या हो रहा है, खा लेते थे। क्योंकि उससे हमारा ना डाइजेस्ट सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता था। हुँ, अब कहेंगे गोली खा लो, एक गोली कुछ भी हुआ। हाँ, शुगर की खानी है, उससे 4 बीमारियाँ और लग जानी है। स्किन देखना आप शुगर वालों की, ऐसे पड़ती है, डैमेज हो चुकी है। क्योंकि वो गोली खाएँगे, फिर उनको सब मीठा भी खाना है। हार्ट वालों को देख लेना, हार्ट अटैक आ क्यों रहे हैं? और डिप्रेशन में पड़ा है बंदा, मेरे को पैसे इकट्ठे करने हैं, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फ़ोन लेना है, मुझे अपने बच्चों के खर्चे पूरे करने हैं, रूटीन का है पता नहीं। रूटीन का पता ही नहीं है किसी को। रूटीन बनाओ, चीज़ें भी बन जाएँगी और उतनी ही रखो कि जितनी की हमारी ज़रूरत है, ज़्यादा जी। उसके पीछे भागने की क्या ज़रूरत है? कोई साथ तो लेके नहीं जाता, यहीं रह जाते हैं। पहले सोने-चांदी के बर्तन में खाना खाते थे ना? हुँ, खाते थे ना? राजा मिट्टी महाराजा के का। में खा रहे थे। अब दोबारा आ रही है ना वापस चीज़ें। पता लग रहा है लोगों को कि स्टील ने और थर्माकोल ने, प्लास्टिक ने हमारी बॉडी में कितने हुँ, हुँ। कैंसर के वो कर दिए। आ गए वापस। जैसे ही अभी पापा वो करते थे, हुँ, तांबे का जग होता है, हुँ, उसको पूरी रात उसमें पानी रखना है, सुबह उसका पानी पीना है। हुँ। तो उसके अंदर वो गुण आ जाते थे। अब देख लेना, अब कोई प्लास्टिक आरओ की का पी बोतल रहे है। हैं हम, अब हमें दूसरा स्वाद नहीं लगता, उन्होंने तो कंपनियाँ चलानी थी। हुँ, हमारा पानी गंदा बोल-बोल के अपनी कंपनी चला ली और हमारे पानी में जी। सब कुछ था ना जो हमें चाहिए था बॉडी के लिए। कुएँ का पानी हमने खुद पिया हुआ है, इतना मीठा पानी होता था उसका। जी। आरओ का पानी तो उसके सामने फ़ेल है, नहीं मिठास कुछ में। फिर जहाँ आरओ की ज़रूरत है वहाँ अब है, यहाँ पहाड़ में देख लो आप, वो पानी की बॉडियाँ होती हैं ना, जी। तो उसमें कितने पेड़ों की जड़ी-बूटियाँ जो उनकी जड़ों में से पानी आता है। हुँ, एक-एक तुपका निकल के अर्क बोलते हैं उसको, वो बॉडियों में पानी आता था। कहीं सुना भी होगा आपने कि फलानी जगह का पानी पीना उससे वो बीमारी ठीक हुँ, होगी। हुँ। तो उसमें पेड़ों की जो जड़ी-बूटियाँ होती हैं उसका पानी आता, वो पीते थे, बंदा ठीक हो जाता था। उसको आरओ में डालेंगे पहले, वो हाँ, जड़ी-बूटियाँ खत्म खत्म, करेंगे, फिर वो हो फिर जाए। पिएँगे। अब बद्दी के पानी में नीरा वो हुँ, कैंसर आ रहा है, वो क्योंकि तो नदियों में प्लास्टिक गिरा हुआ है, बिल्कुल, इंडस्ट्री एरिया है सारा। है ना? गिरा हुआ है ना सारा, वो नीचे तक तो चला गया। 200 फुट, 300 फुट, 400 फुट पे तो पानी आ रहा है। नहीं, हुँ, वहाँ तक तो वही पड़ा है, फिर वही आएगा पानी में, और क्या आएगा? पेड़ तो रहे नहीं बेचारे। तो यही चीज़ें हैं कि घर में 4-5 पेड़ लगा लो, उनकी सेवा कर लो, साथ में टाइम रूटीन ले लो, हुँ, चलता रहेगा, अच्छी लाइफ चलेगी। भगवान का भजन कर लो थोड़ी देर, हुँ, वो भी नहीं करना है तो बस, ये तो गँवार लोग करते हैं, रैप करना है ना? हुँ। तो मतलब कि बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे बुजुर्गों ने कुछ भी चीज़ बनाई है, हुँ, वो बहुत सोच समझ के बनाई है। हुँ, जैसे अभी आपने बताया कि डेथ हो जाती है, ये है, वो हुँ, है। हुँ, साइंटिफिक रीज़न भी है इसका हुँ, और ये हम तो अंधविश्वास हुँ, लोग तो यही बोलते हैं कि हुँ, अंधविश्वास है, हुँ, ऐसा क्या होता है, क्या कौन-सा होता प्रेत साथ में आ रहा है। लेकिन जो चीज़ साथ में आ रहा है उसको कोई ध्यान नहीं देता ना। है? वो उसको वैसे तो उसने डरना नहीं था, तो उसको प्रेत का नाम दे दिया, कि डर के हुँ, मारे नहाएँगे तो हैं कम से कम। नहाने का रीज़न यही था, पहले आते थे बुजुर्ग पैर धोते थे, जी। है ना? घर में एंट्री हाँ, करने से पहले घर में हाथ-पैर एंट्री धोने करने होते से हैं। पैर धोते थे, हाथ धोते थे, मुँह धोते थे, हुँ, और तब ये वो भी था करते थे। सॉरी मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। ये भी था ना कि जहाँ खाना बनाना जैसे किचन में है, हुँ,
वहाँ पे ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होता था, हुँ, कि वही कि बाहर से कोई बैक्टीरिया ना आ जाए। हुँ, हाथ-पैर धो के जाना, चप्पल तक पहन के नहीं हुँ, जाना, वहाँ पे प्रॉपर्ली साफ-सफाई रखते हुँ, थे। यही रीज़न होगा? हुँ। बस उनका बोलने का तरीका थोड़ा गलत था, उनको बताना नहीं आया, हुँ, या तो वो टॉर्चर करके बताते थे। हुँ, अब जैसे एक लेडीज़ को उस टाइम में पीरियड आते थे, उसको 5 दिन के लिए कमरे में बंद कर देते थे। जी, ठीक है? तो उसका रीज़न त ये था कि उस लेडीज़ को 5 दिन तक रेस्ट मिले। जी, वो मंदिर में जाएगी तो उसके पास उतने साधन नहीं है कि वो जी। उसको कर पाए, है ना? तो उन्होंने उसको अछूत में ये कर दिया, तो उनका तरीका थोड़ा हुँ, हुँ, अजीब था, उसकी वज़ह से ये चेंजेज़ आई हैं। हुँ। अगर वो उस तरीके को सही तरीके से करते ना, फिर ये दिक्कत नहीं आती। उनको बताना नहीं आया मतलब, मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि वो यही है कि जैसे आपने बताया पीर साहब को हाँ, अलग कमरे में रखो हाँ। तो उसने ये नहीं करना, वो नहीं हाँ, करना। वो नहीं करना, ये नहीं करना। उसका हुँ, रीज़न ये था कि वो रेस्ट कर ले, हुँ, उसको खाना भी बना-बनाया दे लिया, वो कहाँ बेचारी 10 बंदों का हुँ, परिवार होता था, उसके लिए वो खड़ी रहेगी, उसको दिक्कत आएगी। पर नहीं, उसको तो खाना भी ढंग से नहीं देते थे, वो कमरे में बंद करके ऐसे फेंक के खाना देते थे। तो वो तरीका गलत था। जैसे हुँ, आपने एक बच्चे को 1-2 सिखाना है, गिनती सिखानी है, तो आप उसको थप्पड़ मारी जा रहे हैं, उसको बता नहीं रहे हैं कि बच्चा ऐसे लिख दे। सिखाना तो 1 डालना, 1 डालना ही सिखाना है ना। हुँ, तरीका थोड़ा-सा गलत हो जाता है किसी को भी बताने का। हुँ, ठीक है ना? अगर आप सही तरीके से उसको बता रहे हो ना, तो वो बंदा उस चीज़ को कैच करेगा। हुँ, पर अगर आप उस चीज़ को टॉर्चर करके बता रहे हो ना, तो वो उसको कभी नहीं लेगा, हुँ। कि इस चीज़ में तो टॉर्चर है, मेरे को माइंडली ये टॉर्चर चीज़ आ रहा है, गलत है। हमारे टाइम में मास्टर हमें मारते थे, हुँ, हुँ, है ना? पेंसिलें फँसा के मारते थे, तो वो गलत था, हुँ, है ना? वो क्यों करते थे, ऐसे क्यों करना है उनको? अपना सारा गुस्सा आके बच्चों पे निकालते थे, उनका हुँ, तरीका गलत था। वो चीज़ें ठीक थी, हुँ, हुँ, पर गलत थी। अब यहाँ से ना कान खींचते हैं, यहाँ पे ना ये कान की शेप देखना, मैंने भी पढ़ा था कि ये सारा ना एक जैसे पेट में बच्चा होता है ना, हुँ, हुँ, वैसे होता है। ये बच्चे का सिर है, ये चीज़ें हैं, यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे लीवर है, ये चीज़ें हैं। ये सारे बच्चे की शेप की है एक, जी, और ये सारी चीज़ें हमारी ब्रेन से टच होती हैं। जी, तो मास्टर हमारे कान खींचते थे, ये कान खींच रहे हैं, तो ये ब्रेन में जाके काम करते थे, कि अगर कोई चीज़ रुक गई है, वो नहीं पढ़ पा रहा, तो वो चलने लग जाती थी। जी, ठीक है? तो इनको छिदवाते भी हैं। हुँ, इनमें भी एक्यूप्रेशर का काम होता है, कि इनको छिदवा दिया, नाक कर दिया, छिदवा दिया, हुँ, ये कर हुँ, दिया, है ना? ये आपने देखा होगा कि जब लड़की की शादी होती है तो उनको चूड़ा डला देते हैं। जी, चूड़े डालने से ये यहाँ पे एक जो नस होती है वो सीधा हमारे यूटेरस पे असर करती है, वो उसको प्रेस कर देती है। तो हुँ, हमें प्रेगनेंसी होने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, जल्दी कंसीव हो जाता जल्दी हो जाता है। ठीक है? पैरों की उँगलियों में डाल है। हुँ, देते थे हुँ, चांदी के कि तूने बिछिए डालने हैं, तूने पायल डालनी है। उनको उसका रीज़न नहीं पता था, पर उनसे वो चीज़ें ना नसें वो प्रेस होती थी, हुँ, एक्यूप्रेशर मिलता था। अब चीन-जापान में वो सुइयाँ लगा के आपको एक्यूप्रेशर दे रहे हैं। हमारे यहाँ गहने बना दिए, कि गले में डाल हुँ, ले, नाक में डाल ले, कान में डाल ले, हुँ, है ना? आप सोने की चेन डाल रहे हो, चांदी की चेन, नहा रहे हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका वो जा रहा है। हुँ। पर नहीं, ये तो गँवारपन है, ये तो हम नहीं करेंगे। ये चीज़ें भी शरीर के लिए कहीं न कहीं ज़रूरी हाँ, हैं। ये चीज़ें थी उस चीज़ में भी। ये कहते हैं कि जब नाक छिद जाता है ना हुँ, हुँ, लड़कियों का, तो जब हमारी शादी होती है, तो इसमें बुरी शक्तियाँ नहीं आती, जी, नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह। नेगेटिविटी एनर्जी चली जाती है। तो कोई रीज़न थे तभी बोल रहे थे, तब हम पूछते थे मम्मी से क्यों करते हैं, तो वो उनको पता नहीं होता था। कहते नहीं, हमें उनको नहीं जितना पता, पता है वही। हमें तो बोलते हैं कि ऐसा करना है तो करना है। आज हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, अब हुँ, हमें पता चलता है कि नहीं वो क्या रीज़न था, ठीक था वो सब, हुँ, ये चीज़ें। काजल लगाते थे, पहले घर में बनाते थे, हुँ, हुँ। है ना? तब वो डालते थे बच्चों को। अब डाल रहे हैं वो रेडीमेड ला रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या-क्या डाला है, उसकी आँखें पहले ही इसको चश्मा लग जाएगा करेंगे। पहले तो आई थिंक ये होता था कि आँखें हाँ, साफ़ हो जाती थी हाँ, हो सारी। जाती थी, पानी पानी निकलता था। निकलेगा, आँखें साफ़ हो हाँ, जाएँगी। ये रीज़न था। धूल-मिट्टी के कण कुछ भी है वो निकल जाता था। मेरी तो यही है कि अपनी रूटीन ठीक करो, जहाँ पे आप हुँ, रहते हो उसके अकॉर्डिंग भगवान जी ने हमें वेदर दिया है, खाना दिया है। हुँ, पहाड़ में आप चले जाओ, वहाँ पे एप्पल्स ज़्यादा होंगे, हुँ, यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे मक्की कनक ज़्यादा मिलेगी। हुँ, यूपी, बिहार में जाओगे तो वहाँ चावल मिलेंगे, हुँ, केरला में जाओगे तो मछली मिलेगी, है ना? तो वो उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सबको खाना मिले, एक-दूसरे का खाना चेंज कर के ना हमने अपनी हुँ। सारी चीज़ें खराब कर दी। जहाँ रह रहे हो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब हाँ, से अपना खाना वो करो। अब आप देख लो वो ऊपर वाले गाँव में बारिश होती है, यहाँ बारिश नहीं होती। हुँ, हो जाता है ना? इतनी-इतनी चीज़ में तो फ़र्क है, और हम दूसरे
चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर ला रहे हैं, अपनी बॉडी खराब कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक मैं सोचती हूँ मुझे ऐसे हुँ, लगता है। ये सही है कि बॉडी को वो चीज़ दो ना कि हुँ, जिस चीज़ के लिए वो बनी है। बिन जो ये वहाँ का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उस चीज़ के हिसाब से वो ठंड में बोलें कि गर्मी के कपड़े डालो तो कहाँ चलेगा। चलेगा वो तो आपको खाँसी-जुकाम हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। और और गर्मी में बोलो कि सर्दी के गाल कपड़े डालो पालो तो स्वेटर आप पालो क्या हाल होएगा आपका? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके वेदर के अकॉर्डिंग बनी होती हैं, उनको वैसे ही खाओ, वैसे ही रखो, वैसे ही रहो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ें अपनानी है जो हमें नहीं मिली है, बस उसी के लिए रोते रहना कि मेरे पास ये होता, मेरे पास ये होता, मेरे पास ये होता। हुँ, बंदा यहाँ पे आया है, जीने के लिए आया है ना, जी। 84 लाख जूनें अपनी हुँ, निपट के हुँ, जो यहाँ पे बताते हैं आया है ना, सनातन में कहते हैं ना हमारे। हमारे उसमें। तो किस लिए आया है कि बंदा आराम से खाए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो गए तो आप किसी की हेल्प कर दें, जी। ठीक है? अगर आपके पास अपने लिए पैसा हो गया तो आप काम करना बंद ना करें, हुँ, दूसरों के लिए 10 बंदों के लिए काम करें, ठीक है? पर जब हम अपने लिए ही सोचते रहते हैं, अपने लिए ही सोचते रहते हैं तो वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं। जी। फिर आप किसी का ले रहे हो वो नेगेटिव वाइब्स देगा हमें। हम अगर उसको दे रहे हैं तो वो खुश हो जाएगा। हुँ, अच्छी वाली हमारे लिए फ़ील करेगा कि नहीं इसने मेरा इस टाइम पे बड़ा साथ दिया। फिर हम कहेंगे इसने मुझे धोखा दे दिया। धोखा दे दिया ठीक है, दे दिया उसने। हुँ, पर हमने उस टाइम तो उसकी वो वाइब्स ले ली ना, ले ली जी। और हमारा अच्छा काम हो गया। तो बस यही नहीं है कि मैं ये इकट्ठा कर लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ, उसके लिए मैं रात को भी काम कर रहा हूँ, मैं दिन को भी काम कर रहा हूँ। सबसे मोस्टली अपनी 8 घंटे की नींद लें। बॉडी को रेस्ट ज़रूरी है, वो भी रात सुबह का। हाँ, 6 बजे ज़रूर उठें, फिर अपना सैर करें, योगा करें, अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करें, लंच करें, डिनर करें टाइम से हुँ, और तो अपने जो-जो चीज़ें हाँ, हेल्थी हैं। अपनी वाइफ़ को, अपने हस्बैंड को टाइम दें, अपने हुँ, बच्चों को टाइम दें, अपने मम्मी-पापा को टाइम दें, बुजुर्ग बंदे हैं, जी, उनको तो फ़ोन चलाना नहीं आता। जी, वो वो भी तो तो बीमार हमारे हो सारे रहे ही हैं है ना। वो भी तो बीमार हो रहे हैं, हम उनको ये भी नहीं पूछते भी मम्मी आप ठीक हो? पापा आप ठीक हो? वो सिर्फ़ बात करने के लिए तरस रहे हैं, फिर वो पड़ोस में बातें करने जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये तो चुगलियाँ कर रहे हैं इधर-उधर बैठ के। वो कहाँ बेचारे टाइम पास करेंगे? बात तो उनको भी हाँ, करनी है। उनको भी तो करनी है बात। अब उनके दाँत नहीं है, उनके लिए कुछ सॉफ्ट बना दें, जो हमने खाना पिज़्ज़ा वही थोड़ी खाएँगे वो। जी। जब बच्चा 2-3 साल का होता है उसको तो हम दलिया बना के दे देते हैं, पर हुँ, हमें बुजुर्गों को दलिया भी नहीं बना के देंगे, वो नहीं खा सकता वो। नहीं वो टॉर्चर लगता है, हाँ, इसके लिए हाँ, अलग इसने बनाए। अब इसके लिए मैं अलग बनाऊँ, मेरी तो कोई लाइफ़ ही नहीं है, मेरे तो हुँ, 4 घंटे फ़ोन के खराब हो गए, है ना? वो टॉर्चर फ़ील होता है। फिर वो बच्चों को टॉर्चर है। खिलाएँगे वो हाँ, फिर प्यार लगेगा, मैं इसको ये हाँ। बना के खिलाता और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक लेडीज़ के ऊपर ही ना सारा बर्डन डालो। हूँ। जी, सब अपना-अपना काम खुद करो। जी, जेंट्स भी अपना काम खुद करें, बच्चों को भी आदत डालें कि वो अपना काम करें, उनके हाथ-पैर चलें। एक बच्चा गिलास पकड़ेगा, उससे भी मूवमेंट करेगा वो। जी, छोटा बच्चा, उसके हम मुँह में चम्मच डाल रहे हैं 5-6 साल तक। 3 साल 2 साल के बाद आप उसको खिलाना अपने हाथ से खाएगा उतना ही अच्छा करेगा। 5 तंत्र होते हैं उँगलियों में, जी, योगा में, है ना? होते हैं ना? वो हमारे शरीर में जा रहे हैं। उसको खिला रहे हैं हम 6 साल तक। उसको तैयार होना नहीं आता, खाना नहीं आता, उसको हुँ, मम्मी भाग रही है, उसका सारा टाइम बेचारी का उसके पीछे चल रहा है ना? फिर उसको वो भी नहीं खाना, मुझे तो चिप्स, कुरकुरे ही खाने हैं। क्यों कराया स्टार्टिंग में टेस्ट उसको, है जो ना? चीज़ शुरू से खिलाएगा बच्चा तो वो उसको तो सीखेगा। वही अच्छी लगेगी ना जो वो खाएगा। हमें पता ही नहीं था कि कुरकुरे चिप्स क्या होते हैं, हमने खाए कभी? फिर हमें तो इस चीज़ का पता भी नहीं था। पता भी नहीं था। ये कंपनियों ने अपने करने थे, अपना काम बढ़ाना था, बाहर की कंपनी ने बढ़ा ली। अब को ये उनको तो मार्केट चाहिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह क्यों बंद हो रही हैं, पता चल रहा है ना कि कितनी हुँ, हार्मफुल है। अब आ गए जूस पे वापस। अब जूस भी पी रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है, तो वो क्योंकि भी अब अब तो ठीक होएँगे। 2 या 3 दिन में रेडी हाँ, हो रही है हर एक चीज़। और वो भी अब ठीक होएँगे, तो पता चलेगा कि हाँ, कि क्या चीज़ कैसे बन रही है, कैसे नहीं बन रही। ये तो फ़ायदे के चक्कर में बहुत नुकसान दे दिया है। हुँ। बस फ़ायदा ही देख रहे हैं, गरीबी देख रहे हैं। पहले टॉर्चर होते थे, हम मानते हैं इस चीज़ को कि टॉर्चर होते थे, अब नहीं होते। देखा जाए तो मैं वो टॉर्चर भी सही थे, कम से कम मैं वही कह रही कि बताने का रूटीन में तरीका तो आ जाता था गलत था। बंदा। तरीका गलत था, रूटीन वो अच्छी थी चीज़ें। आज की भी चीज़ें अच्छी हैं, मुझे अच्छी हुँ, लगती हैं, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मेरे को कोई चीज़ ऐसी बुरी नहीं लगती, पर हम उसको ना कुछ ज़्यादा ही हावी होने लग जाते हैं उसके ऊपर कि नहीं, अगर मैं 3 घंटे बैठ गया फ़ोन पे तो मैं उठूँगा ही नहीं। तो ये हुँ, चीज़ खराब है। फ़ोन चलाओ 10-15 मिनट, घंटा चला लो चलो, हुँ, है ना? बैठे हैं रात को, क्या काम किया? फ़ोन चला रहा था मैं 3 बजे तक।
मूवी देख रहा था, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट काम था, उससे इम्पोर्टेंट तो तेरी नींद है ना। फिर नींद पूरी नहीं होएगी, सुबह जाके ऑफिस में चिड़चिड़ापन आएगा, फिर काम ठीक से नहीं होगा, फिर क्लेश होएंगे अच्छे से। बाकी जो चल रहा है शरीर के साथ वो तो चल ही रहा है, चलिए, कुछ भी कर लो फिर कुछ तो। भी कर लो फिर, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ रूटीन चेंज करने की वजह से, रूटीन चेंज होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब कुछ अपने आप में हो जाएगा, हुँ, बीमारियाँ रुक जाएँगी और देखा जाए तो बंदा ग्रो अप भी जल्दी करेगा। जल्दी करें। क्योंकि अगर नींद पूरी है, बंदे का माइंड फ़ोकस हुँ, करेगा उस चीज़ के लिए, काम भी ज़्यादा करेगा ज़्यादा उससे। करें। अगर हम बोलते हैं हम आप अपने भी लगा लेते हैं कि हम 2 या 3 घंटे की स्टूडियो में काम करते हैं, हुँ, फिर 2-3 दिन नहीं आ पाते। हुँ, अगर हम उसी को टाइम से करें, तो डेली काम करें तो शायद काम ज़्यादा हो। हुँ। तो मैम कोई ऐसा छोटा-सा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो? मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि अपनी रूटीन चेंज करें। सुबह मॉर्निंग में उठें, मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करें और सैलेड खाएँ, फ्रूट खाएँ और लंच भी टाइम से लें। अच्छे से अपनी लाइफ़ जिएँ, ये नहीं कि आप बस पैसे के पीछे भागते रहें और सब कुछ छोड़ते रहें। सब कुछ ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, रिश्ते भी ज़रूरी हैं, खाना भी ज़रूरी है और 8 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसी के साथ आपका धन्यवाद करती हूँ, विक्रम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जो मैम आपने आपका। मुझे बुलाया और मौका दिया मुझे बोलने का। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आके, बहुत कोऑपरेटिव जी, आपका स्टाफ है, आप भी बहुत कोऑपरेटिव हो। जी मैम, हाँ बहुत-बहुत जी, धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर पूनम वर्मा जी, जिन्होंने बड़े ही प्यार से हमें हेल्थ मेंटेन रखने के बारे में बताया। किस तरीके से हम अपनी हेल्थ वेल मेंटेन रख सकते हैं, ज़्यादा कुछ ना करके। इनके द्वारा बताए गए रूटीन को फॉलो करें, तब भी हम बहुत सी बीमारियों को इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते आपसे इजाज़त लेता हूँ। और हाँ, एक बात और बोलूँगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें और हम उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। और हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।